हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था, तो उसी बेसिस पे आज हम लोग नया टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखा जाए, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। इसमें Zn का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन 0 से +2, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और Cu2 प्लस का क्या हुआ? रिडक्शन, +2 से 0 गया। तो यहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली अगर कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? जैसे अगर तुमसे बोला जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होगा वो रिडॉक्स नहीं होगा। मतलब जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या इंक्रीज या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हुआ, वो तुम्हारा रिडॉक्स नहीं होगा। ठीक है, ऐसे इंट पे वाला क्वेश्चन एक बार करो। ठीक है, फिर इसका देखो सोल्यूशन। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए 0 +2 -2 +2 -2 0। यहां Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ साथ Cu का रिडक्शन हो रहा है, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। NH3 में निकाली इसकी -3 + 1, ये 0 ये 0, ये -3 से 0 गया, तो -3 से 0 गया मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ये +1 से 0 गया मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, मतलब इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। यहां निकालोगे Na की +1, O की -2, H की +1, या OH माइनस डायरेक्टली में लिख देता हूं, OH माइनस ये O की या -2 इसकी +1, H +1 Cl -1, Na +1 Cl -1, H +1 O -2। तो देखो Na यहां +1 में था, राइट हैंड साइड भी +1 में। O लेफ्ट हैंड साइड -2 था, राइट हैंड साइड भी -2 है। H लेफ्ट हैंड साइड +1 है, राइट हैंड साइड भी +1 है। और Cl लेफ्ट हैंड साइड -1 है, राइट हैंड साइड भी -1 है, मतलब ये तुम्हारा रिडॉक्स नहीं है। इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या इंक्रीज इन डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें देखो Cl की 0 से -1 या +5 -2 यहां, ठीक है। तो 0 से -1 गया रिडक्शन, 0 से +5 गया ऑक्सीडेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखोगे यहां पे, ये +5, ये -1, ये 0, +5 से 0 गया रिडक्शन, -1 से 0 गया ऑक्सीडेशन, मतलब रिडॉक्स है। अब एक चीज ध्यान दो, यहां तुम्हें लगेगा ऑक्सीजन कहां गया, तो एक्चुअल में ये अभी बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी, अभी बैलेंस कैसे करना है वो बताएंगे। ठीक है, तुम्हें अभी सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में क्या देखना है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या इंक्रीज और डिक्रीज दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों होना चाहिए। देखो जैसे अगर मान लो तुमसे बोल दिया ये कि Zn गिव्स Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं? तो इसमें सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, और सिर्फ इंक्रीज हो रहा है मतलब ये रिडॉक्स नहीं है, इट इज ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडॉक्स क्या है? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो, दैट इज रिडॉक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सिर्फ क्या है? ओनली ऑक्सीडेशन। समझ में आया? रिडॉक्स इज इन विच रिडक्शन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब टाइप्स ऑफ रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस देखी जाए तो देखो पहले 4 पार्ट देख लो। एडिशन मतलब जैसे A + B गिव्स AB, एग्जांपल N2 + H2 गिव्स NH3। डिकम्पोजिशन AB गिव्स A + B, एक कंपाउंड दो अलग अलग कंपाउंड्स में टूट जाए। डिस्प्लेसमेंट A + BC गिव्स AC + AB, A ने B को BC से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो। डबल डिस्प्लेसमेंट AB + CD गिव्स AC + BD, इस टाइप का। क्लियर है? ये 4 एग्जांपल्स नॉर्मल है, रेगुलरली तुम्हें आ भी जाएंगे, इसमें ज्यादा नहीं। मेन अब आता है नेक्स्ट डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है? इट इज अ टाइप इन विच सेम एलिमेंट अंडरगोस रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल लिया ये Cl2 गिव्स Cl- + ClO3-। इस एग्जांपल में देखोगे तो 0 से -1 और +5, Cl 0 से -1 जा रहा है और Cl 0 से +5 जा रहा है। मतलब जो एलिमेंट क्लोरीन, इसी का ही रिडक्शन हो रहा है, इसी का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्रपोर्शन।
ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम प्रोपोर्शनेशन आर अपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। जैसे अगर तुमसे बोल दिया IO3 माइनस या IO3 माइनस प्लस I माइनस गिव्स I2, तो अब इस रिएक्शन को जब तुम रिवर्स करोगे I2 गिव्स I माइनस प्लस IO3 माइनस, तो ये तुम्हारी डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाएगी। एक एलिमेंट का ही रिडक्शन और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसका रिवर्स क्या होगा, क्या कहलाएगा? कॉम प्रोपोर्शनेशन। तो कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है? दीज आर द रिवर्स ऑफ या अपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये दो टाइप के एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान होना चाहिए। डिसप्रोपोर्शनेशन क्या? एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जाम्पल तुमसे बोल दिया गया है MnO2 गिव्स Mn2 प्लस प्लस MnO4 माइनस। यहां +4 में +4 से +2 गया रिडक्शन, +4 से यहां पे +7 है गया ऑक्सीडेशन। Mn का ही रिडक्शन हो रहा है, Mn का ही ऑक्सीडेशन। तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। और कॉम प्रोपोर्शनेशन क्या? डिसप्रोपोर्शनेशन का रिवर्स। उसकी रिवर्स रिएक्शन लिखो अगर, ठीक है। और अगर वो डिसप्रोपोर्शनेशन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? कॉम प्रोपोर्शनेशन। क्लियर है? अब हमारा मेन टॉपिक आता है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। हम रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान दो। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको दो मीडियम में पढ़ते हैं, एक एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। ठीक है। आया समझ में? मीडियम वाइज हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक एसिडिक मीडियम में, एक बेसिक मीडियम में। तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम अगर देखा जाए तो जैसे एग्जांपल मैं लेते हुए करता हूं, स्टेप्स इसके तुम्हारा Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 माइनस गिव्स Fe3 प्लस प्लस Cr3 प्लस। ये एक रिएक्शन तुम्हें गिवन है और इसको तुम्हें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। ये गिवन है कि इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो स्टेप 1 क्या है? असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट टू ईच एलिमेंट। तो देखो मैंने रिएक्शन मेरी किया Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 माइनस गिव्स Fe3 प्लस प्लस Cr3 प्लस। ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन की तो यहां +2 +6 -2 एक बार करके देख लेना खुद से, ये +3 ये +3। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है? हर एक एलिमेंट को क्या असाइन करो? ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड क्या है? स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो अब ध्यान दो, यहां पे Fe +2 से +3 में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन, और ये Cr+6 से +3 में जा रहा है तो इसका रिडक्शन। ऑक्सीजन राइट हैंड साइड नहीं गिवन है, अभी तुम्हें इसको लेना भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये पूरा कंपाउंड Cr के रिस्पेक्ट में तुम्हारा आ चुका है। क्लियर है? जो चीज नहीं गिवन है उसका अज्यूम कर लेना है कि ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन। जैसे ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड -2 था, राइट हैंड साइड नहीं गिवन है, मतलब वो उसका ना ही ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड स्टेप हमें चेक करना है कि इसमें ऑक्सीडेशन कौन सा है, रिडक्शन कौन सा है। तो Fe +2 से +3 गया ऑक्सीडेशन, Cr+6 से +3 गया रिडक्शन। तो हमें इसको क्या स्प्लिट करना है? 2 हाफ में, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ क्या है? Fe +2 से +3। रिडक्शन हाफ क्या है? Cr2O7 माइनस से Cr3 प्लस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। हमने मेन रिएक्शन को 2 हाफ में स्प्लिट कर लिया, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब थर्ड स्टेप, बैलेंस द मेन एलिमेंट। मेन एलिमेंट कौन सा होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन। ठीक है। तो बैलेंस द मेन एलिमेंट, दैट इज एलिमेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। तो मैंने इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ देखो फिर से लिखा। तो ऑक्सीडेशन हाफ तुम्हारा क्या आ रहा था? Fe +2 से +3, Cr2O7 माइनस से Cr3 प्लस। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ में मेन एलिमेंट कौन था? ऑक्सीडेशन हो किसका रहा था? Fe का। तो Fe एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, बैलेंस है पहले से, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब रिडक्शन में जाओ। अब रिडक्शन में क्रोमियम ऑक्सीजन दोनों है, लेकिन तुम्हारा मेन एलिमेंट कौन सा है? क्रोमियम। क्योंकि रिडक्शन किसका हो रहा था? क्रोमियम का। लेफ्ट हैंड साइड 2 क्रोमियम, राइट हैंड साइड 1 क्रोमियम, तो इसको क्या किया? 2 कर दिया यार। समझ में आया? ठीक है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे? मेन एलिमेंट। मेन एलिमेंट कौन सा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब नेक्स्ट, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O ऑन अप्रोप्रिएट साइड। ठीक है। देखो फिर से, ये ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ अभी तक क्या आया? Fe +2 से Fe +3। रिडक्शन हाफ क्या आया? Cr2O7 माइनस से
2Cr3 प्लस। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर रखा है स्टेप 3 तक। अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन आप चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड 0 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड 0 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है ही नहीं। रिडक्शन आप चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड 7 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड 0 ऑक्सीजन। क्लियर है? तो अब हमें ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करना है, जितना ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आए उतने ऑक्सीजन अपोजिट साइड एज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। मतलब लेफ्ट हैंड साइड 7 ऑक्सीजन था, राइट हैंड साइड 0 ऑक्सीजन था, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड मैंने क्या कर दिए, ऐड कर दी। तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स। तो जितना ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ रही है जिस साइड, उतने वाटर मॉलिक्यूल्स उस साइड ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड 7 थे, राइट हैंड साइड 0 था, तो डेफिशिएंसी कितने की आ रही थी, 7 की, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने राइट हैंड साइड क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप 5, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस ऑन अप्रोप्रिएट साइड। तो अभी तक क्या आ रखा है, देखो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस से ऑक्सीडेशन ऑफ है, और Cr2O7 माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O, ये रिडक्शन ऑफ है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड 0 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड 0 हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं। यहां लेफ्ट हैंड साइड 0 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड 7 2 जो 14 हाइड्रोजन। क्लियर है, आया समझ में? आया, लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड कितने आ गए, 14। तो जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है उतने H प्लस आयंस अपोजिट साइड क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्लियर है, आया समझ में? तुम्हें हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करना है, बाय एडिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस ऑन अप्रोप्रिएट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 था, राइट हैंड साइड 14, तो लेफ्ट हैंड साइड 14 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी थी, तो 14 हाइड्रोजन को कैसे हमने बैलेंस किया, बाय एडिंग 14 H प्लस ऑन लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तो स्टेप 5 तक तुम्हारे सारे एटम्स बैलेंस हो रखे हैं। देखो, एक Fe, एक Fe, 2 Cr, 2 Cr, 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक बैलेंस्ड रिएक्शन शुड हैव बैलेंस्ड एटम्स, उसमें सारे एटम्स बैलेंस होने चाहिए। सेकेंड है बैलेंस्ड चार्ज। एक बैलेंस रिएक्शन में 2 कंडीशन होती है, उसके पहले एटम्स बैलेंस होने चाहिए, दूसरा उसका चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो अभी स्टेप 5 तक हमने सारे एटम्स बैलेंस कर रखे हैं, अब हमें क्या बैलेंस करना है, चार्ज। तो नाउ बैलेंस चार्ज बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अप्रोप्रिएट साइड। तो देखो, इस स्टेप को ध्यान से देखना, मैक्सिमम गलतियां यहीं पे आती हैं, जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक बार ध्यान से देखो, सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने क्या कर रखा है, Fe+2 से Fe+3, ये आ रहा है। Cr2O7 माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस 14H प्लस, ये लेफ्ट हैंड साइड 14H प्लस आ रहा है। ठीक है, तो चार्ज कैसे बैलेंस करना है ध्यान दो। तुम क्या करो, पहले ऑक्सीडेशन हाफ में दे रखा है, तो ऑक्सीडेशन हाफ में राइट हैंड साइड चार्ज निकालो। राइट हैंड साइड चार्ज कितना है, 3। लेफ्ट हैंड साइड चार्ज निकालो, लेफ्ट हैंड साइड चार्ज कितना है, 2। अब RHS माइनस LHS करो, राइट हैंड साइड चार्ज माइनस लेफ्ट हैंड साइड चार्ज, तो 3 माइनस 2 कितना आया, 1। क्लियर है, RHS माइनस LHS की जितनी वैल्यू आ रही है उतने इलेक्ट्रॉन्स तुम राइट हैंड साइड क्या कर दो, ऐड कर दो। क्लियर है, तुमने क्या लिखा है, राइट हैंड साइड चार्ज निकाला, लेफ्ट हैंड साइड चार्ज निकाला। सिंपल मेथड बता रहा हूं तुम, ठीक है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा करोगे तो ये लॉन्ग भी पड़ेगा और फिर उसमें मिस्टेक्स भी होती है, तो इसलिए ट्रिक से क्या करो, राइट हैंड साइड चार्ज, लेफ्ट हैंड साइड चार्ज, RHS माइनस LHS किया, RHS माइनस LHS की जो वैल्यू आ रही है उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब जैसे इसके की रिडक्शन आप में, RHS चार्ज 2 into 3, ये तो न्यूट्रल है, 2 3 जा 6, LHS चार्ज किया तो -2 प्लस 14 मतलब +12। ठीक है, -2 प्लस 14 कितना है, +12। RHS माइनस LHS किया तो 6 माइनस 12 कितना है, -6। कितना है, 6 माइनस 12 इज -6। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान दो, अगर RHS माइनस LHS की वैल्यू पॉजिटिव आए
तो उतने इलेक्ट्रॉन्स कहां ऐड करोगे? राइट हैंड साइड। अगर RHS माइनस LHS की वैल्यू नेगेटिव है जैसे इसमें आ रही है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स किधर ऐड करोगे? लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, RHS माइनस LHS की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो उतने इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड, और RHS माइनस LHS की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, अब फाइनल स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था? दो हाफ रिएक्शंस को तोड़ के, सॉरी एक फुल रिएक्शन को तोड़ के दो हाफ रिएक्शंस बनाई थी। अब हमें वापस दोनों हाफ रिएक्शंस को कंबाइन करके फुल रिएक्शन बनाना है। तो क्या करोगे? एड टू हाफ रिएक्शंस टू फॉर्म फुल रिएक्शन बट इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ फर्स्ट। हमें इन दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ के एक फुल रिएक्शन बनाना है, लेकिन सबसे पहले इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज करने। तो देखो कैसे, तुम्हारा ऑक्सीडेशन क्या था? Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है? Cr2O72 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इक्वलाइज करना है तो क्या करें? इसको 6 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। और 6 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड किया तो देखो क्या है, ये क्या आ जाएगा? सबसे पहले ध्यान दो, 6Fe2 प्लस गिव्स 6Fe3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज होंगे तो ऐड करो। ऐड कैसे करोगे? रिएक्टेंट रिएक्टेंट ऐड करो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। तो इसमें रिएक्टेंट कौन सा है? 6Fe2 प्लस। इसमें रिएक्टेंट कौन सा है? Cr2O72 माइनस प्लस 14H प्लस। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की जरूरत नहीं होगा, अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। गिव्स प्रोडक्ट ऐड करो 6Fe3 प्लस। इसमें कौन से हैं? 2Cr3 प्लस प्लस। तो ये तुम्हारी फाइनल क्या आ गई? बैलेंस रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो इन स्टेप्स को करते हुए तुम बैलेंस रिएक्शन सारी बनाओगे। ठीक है, तो अब इसमें कुछ एग्जांपल्स पहले करो। जैसे सबसे पहला एग्जांपल अब मैं पहले खुद से ले लेता हूं, ठीक है, फिर इसके बाद ये एग्जांपल्स तुम खुद से करना। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल है ये। फर्स्ट स्टेप्स ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसकी +2 -2 0 -1 +2.5 -2। एक बार खुद से निकाल के कर लेना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ में स्प्लिट किया। ऑक्सीडेशन हाफ क्या है? S2O32 माइनस से S4O62 माइनस। रिडक्शन हाफ क्या आया? I2 से I माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तुमने इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ में क्या कर दिया? स्प्लिट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट मेन एलिमेंट बैलेंस करना है। मेन एलिमेंट कौन सा था? सल्फर। ऑक्सीजन का तो -2 से -2 ही है, उसका ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा ना रिडक्शन। तो +2 से +2.5। मेन एलिमेंट ऑक्सीडेशन में कौन है? सल्फर। इधर 2 इधर 4, तो इधर क्या कर दिया? तुम्हारा सॉरी इधर क्या कर दोगे? 2 लगा दोगे। आया समझ में? क्लियर है। रिडक्शन में मेन एलिमेंट कौन है? I। इधर 2 इधर 1, तो क्या कर दिया? 2 लगा दिया। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन बैलेंस। इधर 6 इधर 6 बैलेंस है, इधर 0 इधर 0 बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन पहले से क्या है? बैलेंस। फिर हाइड्रोजन बैलेंस, 0 हाइड्रोजन 0 हाइड्रोजन बैलेंस, 0 हाइड्रोजन 0 हाइड्रोजन बैलेंस, मतलब यहां पहले से क्या है? बैलेंस। क्लियर है। अब इसके बाद क्या कहते थे तुम्हारा? चार्ज बैलेंसिंग। RHS -2 LHS 2 × -2 मतलब -4। RHS माइनस LHS किया तो -2 माइनस ऑफ -4 कितना आया? +2। तो प्लस में आ रहा है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन किधर ऐड कर दिए? यहां। RHS -2 LHS 0। RHS माइनस LHS किया, -2 -0 कितना है? -2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किधर ऐड कर दोगे? लेफ्ट हैंड साइड। अब लास्ट स्टेप, दोनों हाफ रिएक्शंस को कंबाइन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज करके। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें पहले से इक्वलाइज है, तो डायरेक्टली ऐड कर दो। क्या आ जाएगा? 2s2o32 माइनस प्लस I2 गिव्स 2I माइनस प्लस S4O6 2 माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब ये वाली रिएक्शंस करो। ठीक है, तुम्हें क्या देखो, सबसे पहले ध्यान दो, ये चारों रिएक्शंस लिखो।
जैसे पहली रिएक्शन है तुम्हारी C2O4 2 माइनस प्लस MnO4 माइनस गिव्स CO2 प्लस Mn2 प्लस। ठीक है, ये चारों रिएक्शंस लिखो। दूसरी रिएक्शन है FeS प्लस MnO4 माइनस गिव्स Fe3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस Mn2 प्लस। ठीक है, ये दूसरी रिएक्शन है। तीसरी रिएक्शन है तुम्हारी MnO2 गिव्स Mn2 प्लस प्लस MnO4 माइनस। और चौथी रिएक्शन है तुम्हारी ClO माइनस प्लस ClO4 माइनस गिव्स ClO3 माइनस। ठीक है, ये चार रिएक्शन मैंने लिख लिए, तुम भी लिख लो, अलग अलग आधे पेज में लिख लो। तुम्हें पहला काम क्या करना है, इनकी हाफ रिएक्शन बनानी है। एक बार हाफ रिएक्शन बना के देखो, हाफ रिएक्शन अगर बन गई सारा चीज हो गई। तो सबसे पहला काम है हाफ रिएक्शन, और उसके बाद बहुत आसान है, अपने आप होता चला जाता है। ठीक है, स्टेप्स बस ध्यान रखने, पहले हाफ रिएक्शन बना लो। ठीक है, तो हाफ रिएक्शन एक बार ट्राई करो, फिर देखो। अगर मैं हाफ रिएक्शन पहली वाली में बनाऊं तो यहां देखो क्या आएगा, +3 -2 +7 -2। आया समझ में? +4 -2 +2। तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या होगा, C2O4 2 माइनस से CO2, और रिडक्शन हाफ क्या होगा, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें देखो +2 -2 सल्फाइड का ठीक है, S -2 +7 -2 +3 +6 -2 +2। तो अब इसमें एक चीज ध्यान दो, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में रिडक्शन हाफ सबसे पहले देखा जाए तो रिडक्शन हाफ तो तुम्हारा MnO4 माइनस से Mn2 प्लस आ रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन इसमें दो का हो रहा है, Fe +2 से +3 में जा रहा है, साथ साथ सल्फर भी -2 से +6 में जा रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसमें देखो ऑक्सीडेशन Fe का हो रहा है, साथ साथ सल्फर का भी हो रहा है। तो इसमें जब तुम ऑक्सीडेशन हाफ लिखोगे तो क्या लिखोगे, FeS गिव्स Fe3 प्लस SO4 2 माइनस। दोनों को लेना पड़ेगा, क्योंकि आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? आया समझ में? इधर देखो +4 -2 +2 +7 -2, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Mn का, तो MnO2 गिव्स MnO4 माइनस, सॉरी MnO4 माइनस कर लेना। ठीक है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, Mn का, तो इसमें भी क्या आ जाएगी, MnO2 गिव्स Mn+2। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां बताओ +1 प्लस x -4 +7 -2 -2 और +5 -2। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या होगा, ClO माइनस से ClO3 माइनस, और रिडक्शन हाफ क्या होगा, ClO4 माइनस से ClO3 माइनस। ठीक है, आया समझ में? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ तुमने अगर बना लिया तो तुम्हारी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अपने आप होते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक रिएक्शन में कर दे रहा हूं, बाकी तुम्हारा बैलेंस ठीक है, होमवर्क है, इसको करना, कल हम लोग इसका देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ हो गया। अब मेन एलिमेंट क्या है, कार्बन, तो 2, इधर Mn पहले से बैलेंस्ड है। फिर क्या बैलेंस करना, ऑक्सीजन 4 4 बैलेंस है, इधर 4 0 4H2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर क्या बैलेंस करना, हाइड्रोजन 0 हाइड्रोजन 0 हाइड्रोजन, इधर 0 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, तो क्या किए 8H+। अब क्या बैलेंस करना है, चार्ज राइट हैंड साइड 0, लेफ्ट हैंड साइड -2, RHS माइनस LHS किया, 0 माइनस ऑफ -2 कितना है, +2, तो यहां क्या कर दिए, +2 इलेक्ट्रॉन। इसमें RHS कितना है, +2, LHS कितना है, -1 + 8 मतलब +7, RHS माइनस LHS किया, +2 -7 कितना है, -5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स किधर ऐड कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड। अब फाइनली इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज करने, यहां 2 आ रहे हैं, यहां 5 आ रहे हैं, तो क्या करो, इसको 5 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 5C2O4 2 माइनस गिव्स 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Mn2 प्लस 8H2, यह है। अब इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज हो गए, दोनों को ऐड कर दो। कैसे? रिएक्टेंट 5C2O4 2 माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस, इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, गिव्स 10CO2 प्लस 2Mn2 प्लस तुम्हारा कितना 8H2। तो ये तुम्हारी क्या आ जाएगी फाइनल बैलेंस रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, कल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ साथ बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।